अफवाह का बाजार बहुत गर्म है। इतना मगर प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है? देखिए, एक्सपोर्ट पर टैक्स बढ़ा दिया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, और से धुरंधर फिल्म आई है, भदावासी जो है वो कुछ ज्यादा ही आ गई। तो हमने ऐसी कौन सी मतलब अलादीन का चिराग हमारे पास है कि हमारे यहाँ कोई संकट ही नहीं है कि 500 रुपये से ज़्यादा अगर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा? क्या ये अचानक हो रहा है? क्या ये जो गैस सिलेंडर ब्लैक में बिक रहे हैं ये गलत बिक रहे हैं? तो मैं चुनौती से कहता हूं, उस समय के संकट में अटल जी अडवाणी जी का एक बयान दिखाइए 1991 में जो सरकार के खिलाफ बोला हो। ये होता है सरकार की तरफ से एक अफवाह चली कि हम ईरान का और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता करा रहे हैं। मैंने नहीं कहा केजरीवाल कानून व्यवस्था अगर खराब है कहीं तो उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। अगर देश में बेरोजगारी है तो उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार है। मोदी जी को आलू छीलने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया, बढ़िया से आलू छील रहे हैं। ये हमारा ज्ञान प्राप्त हुआ। आपको लग रहा है मोदी जी किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो गैर जिम्मेदार है बिल्कुल पूरी तरह। क्या से करते हैं, मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ओपन आपसे करता हूं। अफवाह का बाजार बहुत गर्म है, इतना गर्म है कि डेली एक नई अफवाह आती है कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पूरी तरीके से खप्तुल हवास हो गई है, तो उसे यह समझ ही में नहीं आता है कि कब मुझे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आज वेस्ट एशिया के युद्ध के कारण पूरे विश्व में गंभीर परिस्थिति उत्पन्न है। ऊर्जा का एक संकट निरंतर चुनौतीपूर्ण होता चला जा रहा है, खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। और ईस्ट से लेकर वेस्ट, पता है कि नहीं अमेरिका में 30% तक बढ़ी है पेट्रोलियम की कीमतें, नॉर्दर्न एंड सदर्न अमेरिका दोनों। यूरोप में 20% बढ़ी है, अफ्रीका में 50% बढ़ी है, एशिया में 30 से 50% बढ़ी है, और 50% वर्क फ्रॉम होम, और पेट्रोल और डीजल पे राशनिंग हो गई है कि 2 व्हीलर को 2 लीटर ही मिलेगा एक दिन में, और 4 व्हीलर को 10 लीटर मिलेगा। मगर प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है? देखिए, एक्सपोर्ट पर टैक्स बढ़ा दिया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, और एक्साइज ड्यूटी 10% रुपया पर लीटर कम कर दी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जिसे महंगा करना था महंगा किया, जिसे सहज। तो मैं कहूंगा मोदी जी ने क्या किया? एक्सपोर्ट महंगा किया और कम किया एक्साइज आज, और प्रभु राम की प्रेरणा से मोदी गरीब नवाज। ओके, अच्छा ओके, मैं रुक करता हूं राजकुमार भाटी का। राजकुमार भाटी, देखिए, कोई भी युद्ध होता है तो स्थितियां गंभीर होती हैं, और वैश्विक संकट है, एनर्जी का क्राइसिस है। इस क्राइसिस के अंदर एक होता है कंधे से कंधा मिला के चलना। चलिए, क्या आपको लगता नहीं है जब से धुरंधर फिल्म आई है, भदावासी जो है वो कुछ ज्यादा ही आ गई है? निगहबा कुछ निजाम गुलसिता कुछ और कहता है, परिंदा कुछ शजर कुछ आसियां कुछ और कहता है, सबा से ताजगी गुंचों से खुशबू गुल से बू गायब, चमन का हाल कुछ है बागवा कुछ और कहता है। जी, खुद सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि ऊर्जा का गंभीर संकट आया हुआ है पूरे एशिया में। अड़ोसी पड़ोसी देशों के नाम लिए, दुनिया में अड़ोसी पड़ोसी देशों के नाम लिए, वहां भी संकट है, वहां भी संकट है, वहां राशनिंग हो रही है, वहां महंगा हो गया है। तो हमने ऐसी कौन सी मतलब अलादीन का चिराग हमारे पास है कि हमारे यहाँ कोई संकट ही नहीं है? क्या ये जो गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, इन्हें हम देखें नहीं, आंख मीच लें? कई पेट्रोल पंप ने राशनिंग शुरू कर दी है कि 500 रुपये से ज़्यादा अगर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। क्या ये अचानक हो रहा है? क्या ये जो गैस सिलेंडर ब्लैक में बिक रहे हैं ये गलत बिक रहे हैं? एक्साइज ड्यूटी कम की है लेकिन पेट्रोल डीजल के रेट तो कम नहीं हुए, उपभोक्ता को तो उसका लाभ नहीं मिल रहा। बात तो सही है। एक बात से मैं आपकी से भी, डीजल की कीमतें इस दौर में एक कम हो बात से मैं आपकी से भी और सुधांशु जी से भी सहमत हूं, और मैं इस बात में सरकार के साथ हूं कि ऐसे संकट के समय पे अफवाहें नहीं उड़ानी चाहिए। सरकार को भी ये पाखंड नहीं करना चाहिए कि नहीं हम तो विश्वगुरु हैं, हम तो जो चाहेंगे कर देंगे। ये नहीं कहा गया, अब बता रहा हूं, अलादीन चिराग नहीं, लंबी सोच। जैसे 1991 में भी आया था, जब हम लोग बच्चे थे, पढ़ते थे, खाड़ी युद्ध हुआ था, जब इराक पे अमेरिका का अटैक हुआ, इराक ने कुवैत पे कब्जा किया, अरे आधी ट्रेनें बंद हो गई थी,
आज भारत में 8.5 करोड़ ऑटोमोबाइल हैं। इसके बावजूद यह संकट नहीं, और मैं चुनौती से कहता हूं, उस समय के संकट में अटल जी अडवाणी जी का एक बयान दिखाइए 1991 में जो सरकार के खिलाफ बोला हो। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास जी। जो विपक्ष कर रहा है उसको बाज आना चाहिए। वही बात मोदी जी बोले कि भाई संकट है तो महानता, वही बात हम कहते हैं तो अफवाह। भाई हम भी तो यही कह रहे हैं, संकट है, योजना बनाओ, जनता को राहत दो, जनता परेशान ना हो। जी, वही बात हम कह रहे हैं। लेकिन फर्क है, आप लोग तो जो पाकिस्तान की तरफ से एक अफवाह चली कि हम ईरान के और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता करा रहे हैं, उस तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ा। रहे थे अमेरिका के लोग तो जब माननीय मोदी जी ने ये कहा था मीडिया के सामने कि मैंने ट्रंप को समझाया, मैंने ये कहा, मैंने वो कहा था उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने रूस और यूक्रेन के दोनों प्रधानमंत्रियों को फोन किया और मैंने युद्ध रुकवाया। उन्होंने ये भी कहा था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है। फेक न्यूज फैलाने की कोशिश करी पाकिस्तान के कुछ लोगों ने, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, ये डिप्लोमेट्स ने फेक न्यूज फैलाने की कोशिश करी कि पाकिस्तान सेटलमेंट करा रहा है, और इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज उस पर फॉल कर गई। अगर हम मोदी जी को छोटा दिखाएंगे पाकिस्तान के सामने तो हम खुद छोटे हो जाएंगे। पाकिस्तान की, हमारी राजनीतिक लड़ाई कितनी भी हो, भारत के आदमी के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। इतने कई किताब पढ़ के इतना ज्ञान मिलता। सुधांशु जी ने जो हमें ज्ञान दिया कि अगर देश में महंगाई है, सिलेंडर महंगे बिक रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगे, उसके लिए केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार है मैंने नहीं कहा। केजरीवाल कानूनी व्यवस्था अगर खराब है कहीं तो उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। अगर देश में बेरोजगारी है तो उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। मोदी जी को आलू छीलने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया, बढ़िया से आलू छील रहे हैं। ये हमारा ज्ञान प्राप्त हुआ। आपको लग रहा है मोदी जी किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो गैर जिम्मेदार है बिल्कुल पूरी तरह। सबसे बड़े जिम्मेदार नेहरू जी हैं भारत के इतिहास में। जो कुछ गलत हो जाए नेहरू जी जिम्मेदार। आप राजकुमार भाटी, फिर मैं ऑडियंस के कुछ सवाल ले रहा हूं। हम समाजवादी हैं, हम सत्ता के अहंकार से लड़ रहे हैं। उस समय नेहरू में सत्ता का अहंकार था, उनसे लड़े। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, सरकार से है। सरकार के तरफ से आप पक्ष रखना है। आपने पाकिस्तान की बात कर ली, आपने श्रीलंका की बात कर ली, आपने पूरे देश विदेश की बात कर ली। आपने ये क्यों नहीं कहा कि दिल्ली में जो जमाखोरी हो रही है, जो दिल्ली में कालाबाजारी चल रही है, दिल्ली में 5,000 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है, तो दिल्ली से हम शुरुआत करते हैं कालाबाजारी और जमाखोरी बंद करने का। पंजाब से शुरू कर लिए, पंजाब से शुरू कर लिए, हिमाचल से शुरू कर लिए। तो एक काम करते हैं ना, पंजाब, हिमाचल सबको उठा करके जहां जाए, जो बड़े बड़े नेता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, उनमें से किसी एक को प्रधानमंत्री बना दिया जाता, मोदी जी हट जाए। सीधी सी बात है। अगर मोदी जी को कालाबाजारी नहीं कम करवानी है दिल्ली में, या फिर उनके जो मुख्यमंत्री बनाए गए, मोदी जी को हटाने के लिए तो चुनाव जीतना पड़ेगा ना। चुनाव जीत नहीं रहे बेटा। अरे तो वो चलिए, चुनाव जीतना पड़ता है तभी कोई आ सकता है, ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता। ओके, पॉइंट सर मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी सर जी से है। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि अमेरिका को साथ रख के चलना चाहिए। सर आप सच बात अभी कहा कि आप अमेरिका के साथ चलना चाहिए। से लड़ने को कह रहे हैं जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आप एक बात बताइए, जो अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे, जो बोले कि हमारे फाइटर जेट गिरे हैं, जो बोले हमारे पे 35% टैरिफ लगाए, जो हम पे मतलब पाकिस्तान का साथ ज्यादा देता है और हम पे बोलता है कि तुम्हें छूट है, सर वो देने वाला होता कौन है? हम अपने देश के वो है। मुझे लगता है